नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी सच कहानी में। प्रिय दर्शकों, आज का नया वीडियो लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो नारी जाति की मासिक धर्म होता है, इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, एक श्राप के कारण नारी जाति को आज भी इस मासिक धर्म की पीड़ा को भोगना पड़ता है। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले। नारी जाति को मिला ऐसा भयंकर श्राप, इनको नारी जाति आज भी भुगत रही हैं। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, महाभारत में और रामायण काल में ऐसे बहुत से प्रलयकारी श्राप दिए गए थे जिनका असर मनुष्य पर आज भी दिखाई दिए गए हैं। और प्रिय दर्शकों, ऐसे ही कुछ श्राप नारी जाति को दिए गए थे जिनका असर आज कलयुग में नारी जाति पर दिखाई देता है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे नारी जाति को पीड़ादायक श्राप मिला हुआ है। हर महीने मासिक धर्म जो नारी जाति को होता है बड़ा पीड़ादायक होता है। प्रिय दर्शकों, इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि नारी जाति को मासिक धर्म पीड़ा क्यों मिली हुई है। ऐसा कौन सा कारण है कि नारी जाति को इतना खतरनाक श्राप मिला है और आज भी नारी जाति भुगत रही हैं। हर महीने नारी जाति को भुगतना पड़ता है। नारी जाति को इसी के साथ दूसरा श्राप मिला है। नारी जाति अपने पेट में किसी बात को नहीं छुपा सकती है। प्रिय दर्शकों, ये चीज़ को आपने महसूस किया होगा कि स्त्रियों के मन में कोई बात नहीं रुक सकती है। वो बात चाहे कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, लेकिन वो नारी जाति के पेट में नहीं रुकती है। नारी जाति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन नारी जाति कह देती है और उसको पता भी नहीं चलता कि उसने कह दिया है। बातों बात में स्त्रियां कह देती हैं। प्रिय दर्शकों, पहले हम इसी के बारे में बता दें कि नारी जाति को क्यों श्राप मिला है। प्रिय दर्शकों, ये श्राप महाभारत के दौरान युधिष्ठिर ने सभी नारी जाति को श्राप दिया था। इस श्राप का कहानी कुछ इस प्रकार है। जब अर्जुन ने महाभारत के अंगराज कर्ण का वध कर दिया था, अंगराज कर्ण का वध होने के बाद माता कुंती ने कर्ण की मृत्यु पर दुखी होते हुए अपने पांचों पुत्र को बताया था कि कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं है बल्कि तुम्हारा बड़ा भाई है। और प्रिय दर्शकों, माता कुंती ने पांचों पांडवों को कर्ण की जन्म की कथा भी सुनाई थी कि किस तरीके से माता कुंती ने जन्म दिया था और अपने कुंवारेपन में भूलवश सूर्य का बीज मंत्र जाप करके सूर्य को प्रसन्न किया और सूर्य को मजबूर करने के अपने पास बुलाया और उनके तप से कर्ण का जन्म हुआ। और प्रिय दर्शकों, ऐसी मजबूरी में आकर कर्ण को पानी में बहा दिया गया था। जब इस सत्य को सभी पांडवों को पता चला तो पांचों पांडवों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर इस बात को जानकर बहुत क्रोधित हुए और युधिष्ठिर अपनी माता कुंती पर क्रोध करते हुए बोले कि हे माता, आपने हमसे कैसा अनर्थ करवा दिया है। अगर आपने ये भेद पहले बता दिया होता तो हम कभी भी अपने बड़े भाई से युद्ध नहीं करते। और धर्मराज युधिष्ठिर
अपनी माता पे क्रोधित करते हुए समस्त नारी जाति को एक श्राप दे दिया है कि आज के बाद नारी जाति के मुख में कभी भी कोई बात नहीं छुपेगी। नारी जाति को भयंकर से भयंकर भी बात बता दी जाए तो वह बता देगी। इस तरीके का श्राप युधिष्ठिर ने नारी जाति को दिया था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद आज तक नारी जाति अपने पेट में कोई बात नहीं छुपा पाती है। प्रिय दर्शकों, अब आता है दूसरा श्राप। नारी जाति को भोगनी होगी मासिक धर्म पीड़ा। प्रिय दर्शकों, महिलाओं को हर महीने में 5 दिन मासिक धर्म पीड़ा होती है और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा पीड़ा भी होती है। ये पीड़ा नारी जाति को श्राप के रूप में मिली हुई है। प्रिय दर्शकों, भागवत पुराण के अनुसार इस श्राप की कथा कुछ इस प्रकार है। प्रिय दर्शकों, एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से क्रोधित हो गए थे और इसी लाभ उठाकर असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और इंद्र को अपना स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। तभी इसी समस्या का समाधान करते हुए ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा, तुम्हें किसी ब्रह्म ज्ञान की सेवा करनी चाहिए जिससे तुम्हारा स्वर्ग तुम्हें वापस मिल सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए देवराज इंद्र ने एक ब्रह्म ज्ञान की सेवा करना शुरू कर दी। लेकिन इस बात से इंद्रदेव बिल्कुल अनजान थे। जिस ब्रह्म ज्ञान की वो पूजा कर रहे थे उनकी माता एक असुर थी। उस ब्रह्म ज्ञान की माता के दिल में असुरों को लिए हमदर्दी होती है और देवताओं से बड़ी नफरत किया करती थी। प्रिय दर्शकों, देवताओं की तमाम सामग्री जो पूजा पाठ की थी वो असुरों के पास जा रही थी। प्रिय दर्शकों, जब देवराज इंद्र को इस बात का ज्ञान हुआ तो क्रोध में आ गए और क्रोध में आ करके उस ब्रह्म ज्ञान की हत्या कर दी जिसकी वो सेवा कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, इसी की वजह से देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया, जो कि एक असुर के रूप में देवराज इंद्र के पीछे पड़ गया था। प्रिय दर्शकों, अब इस पाप से छुटकारा पाने के लिए देवराज इंद्र ने अपने पाप को एक फूल के अंदर छुपा लिया था और प्रिय दर्शकों 1 लाख वर्ष तक श्री हरि विष्णु की तपस्या की। और प्रिय दर्शकों 1 लाख वर्ष तक देवराज इंद्र ने भगवान की तपस्या की थी और भगवान ने देवराज इंद्र से उस असुर से बचाया था और भगवान ने देवराज इंद्र को इस पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय बताए थे। तब देवराज इंद्र ने श्री हरि विष्णु ने कहा कि इस पाप को आपको 4 भागों में बांटना होगा। पेड़, पानी, पृथ्वी और स्त्री, इन चारों को कुछ अंश में बांटना होगा। तब देवराज इंद्र ने इन चारों को बुलाकर इनसे विनती की। तभी ये चारों राजी हो गए और अपने लिए एक एक वरदान की कामना करती है। तब इंद्र ने पेड़ को वरदान मिला, प्रिय दर्शकों, कि वो अपने आप को कभी भी किसी भी स्थिति में जीवित कर सकता है। और पानी को वरदान मिला कि वो किसी भी वस्तु को अच्छी तरह स्वस्थ कर सकता है। और पृथ्वी को वरदान मिला कि पृथ्वी के अंदर कैसा भी गड्ढा हो वो अपने आप भर जाएगा, कैसी भी चोट हो वो अपने आप भर जाएगी। ये वरदान पृथ्वी को मिला। और अंत में स्त्री को मिला मासिक धर्म पीड़ा मिली। इस मासिक धर्म पीड़ा के साथ इंद्र ने नारी जाति को एक वरदान भी दिया। प्रिय दर्शकों, इंद्र ने नारी जाति को ये वरदान दिया कि जब भी महिला जाति मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगी तो इसका आनंद इसको 2 गुना मिलेगा। ये ऐसा वरदान नारी जाति को मिला। प्रिय दर्शकों, इसी
वजह से नारी जाति को हर महीने मासिक धर्म पीड़ा होती है और ये बड़ा पीड़ादायक होता है। प्रिय दर्शकों, ये भी नारी मासिक धर्म की कुछ अनसुनी रहस्यमयी बातें जिनकी वजह से नारी जाति को ये मासिक धर्म पीड़ा मिली है और ये जब भी भुगतती हैं और अंतकाल तक भुगतती रहेंगी। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जी नमस्कार, धन्यवाद।